एक तरफ कांग्रेस क्रॉस वोटिंग को लेकर डरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को पूरा भरोसा है कि हरियाणा में क्रॉस वोटिंग होगी ही। इस पूरे मसले पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर भरोसा ही नहीं है। मुख्यमंत्री को पर्यवेक्षक बनाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। किसी ने ठान लिया है तो क्रॉस वोटिंग तो होगी ही। राज्य सरकार एक तरफ विकास कार्यों के लिए मैचिंग ग्रांट के लिए राशि नहीं दे पाती, लेकिन फिजूल खर्चे के लिए राज्य सरकार के पास में काफ़ी पैसा है। लेकिन मुझे जो लगता है कि यहाँ लाने से इन्हें कोई फ़ायदा होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। जो यदि ठान लिए हैं कि क्रॉस वोटिंग करेंगे तो क्रॉस वोटिंग होगा। वहीं बीजेपी के दावे पर पलटवार करने से कांग्रेस भी कहां पीछे रहती। छत्तीसगढ़ कांग्रेस से नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य और हरियाणा के पर्यवेक्षक राजीव शुक्ला का कहना है कि हर हालत में हरियाणा में हमारी जीत होगी, हमारे पूरे विधायक हैं। धर्मलाल कौशिक के बयान पर राजीव शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर समय खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग में रहती है, लेकिन वो सफल नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल हर हालत में वहाँ जीत होगी हरियाणा में, क्योंकि हमारे पूरे विधायक हैं और जीत भर के विधायक हैं और हम निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। बीजेपी हमेशा जो है खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग इसमें रहती है, लेकिन कुछ सफल नहीं होंगे। हम निश्चित रूप से जीतेंगे, सीट हमें आएगी। यहाँ हमारे विधायकों का, हरियाणा के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, तो प्रशिक्षण शिविर में उनको उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद उनको प्रशिक्षण शिविर करके ट्रेनिंग दे रहे हैं। उस सिलसिले में आए हम भी। 10 जून को हरियाणा राज्यसभा सदस्य के लिए मतदान होगा। 31 में से 28 विधायकों का छत्तीसगढ़ आना और 3 का नहीं आना बड़े सवाल पैदा करता है। अब देखना यह होगा कि किसका दावा सही होगा, जब दोनों ही दल जीत की बात कह रहे हैं। तो यह मान लिया जाए कि राज्यसभा चुनाव में अंदर खाने सौदेबाजी चल रही है। क्या छत्तीसगढ़ आकर भी हरियाणा से खरीद फरोख्त का धंधा बदस्तूर जारी है? क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस के सेफ रूम में भी अब सेंध लग गई है? कांग्रेस इसका जवाब भले ही आरोपों में दे रही हो, पर बीजेपी का कॉन्फिडेंस तो कुछ और ही इशारा कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का यह बयान इशारे में बताने के लिए काफी है कि खेला तो हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य नामदेव। आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। तो खेला क्या राज्यसभा चुनाव को जीतने के लिए ही चल रहा है, या फिर शक्ति प्रदर्शन की होड़ लगी हुई है? कहा तो पहले भी जाता रहा है कि सियासत में अब सिद्धांत का कोई मोल नहीं। जंग और मोहब्बत की तरह अब सियासत में भी सब कुछ जायज हो गया है। आज हम चर्चा इसी सिद्धांत पर करेंगे कि छत्तीसगढ़ से हरियाणा तक की राजनीतिक दांवपेच जिस जाल में उलझा है, क्या उसका पटाक्षेप 10 जून को क्रॉस वोटिंग के रूप में देखने को मिलेगा? यह सवाल हमारे सियासतदारों से भी होगा और जवाब की तलाश हम उन विशेषज्ञों से भी लेंगे जो इस दांवपेच को बहुत करीब से देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो बहुत स्वागत करता हूं मैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ राजीव चक्रवर्ती जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले मैं अनिरुद्ध जी के पास चलता हूं। अनिरुद्ध जी, तो बताइए कि ये जो भाषा है कि क्रॉस वोटिंग तो होगी ही, क्या समझ रहे हैं इस पूरे बयान को लेकर आप? देखिए, क्या है, कौशिक जी का ऐसा बयान आया, क्रॉस वोटिंग होगी ही, और वो प्रतिपक्ष के वो खाटी नेता हैं, विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं और उनका दीर्घ राजनीतिक अनुभव है। और ऐसा भी माना जाता है कि वो किसी समय में पेशे से वकील थे। वो तो वकालत का जो इनका पेशा होगा तो उनके हर शब्दों का बड़ा जोर रहता है। और जहाँ तक क्या है कि अभी पूरी जो राजनीतिक गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ में, और जो यहाँ के ही राज्यसभा चुनाव को लेकर थी, अभी हरियाणा वाला जो है मामला आ गया और वो भी पता लगा कि नए रायपुर में वहाँ पे हरियाणा के विधायक लाए गए, कांग्रेस विधायक आए। और रोचक चुनाव इसलिए भी हो गया है कि हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों के लिए 3 लोगों ने नामांकन भर दिया। उसमें भाजपा से कृष्णालाल पवार जी हैं, कांग्रेस से अजय माकन जी हैं और कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय हैं। फिर एक चर्चा ये भी है कि सारे विधायक आए लेकिन 3 विधायक छूटे हुए हैं कांग्रेस के, जो यहाँ पे नहीं आ पाए, तो उनको लेके क्वेश्चन मार्क लग रहा है। जिसमें एक नाम तो आया है कि कुलदीप बिश्नोई जी कल तक पहुंचे नहीं थे, रात तक, तो आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पे भी जो है संशय की स्थिति थी। तो कुल मिला के बहुत जो स्थितियां जो है, राजनीतिक जो गतिविधियां हैं,
मजेदार भी है और कश्मकश की स्थिति भी बनी हुई है और कांग्रेस को अभी जो है मतलब बहुत फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। सुरेंद्र जी, किला बचाने की कोशिश हो रही है, इशारा तो हो गया है, समझ लीजिए आप, हुड्डा जी आ रहे हैं, माकन जी आ रहे हैं, राजीव शुक्ला जी को आना पड़ रहा है, सीएम को जाना पड़ रहा है, पार्टी का सिद्धांत, नैतिकता की दुहाई, बार बार जाना क्यों पड़ रहा है, बार बार बताना क्यों पड़ रहा है? ये राज्यसभा के लिए चिंतन हो रहा है या चिंतन शिविर की बातें बताने के लिए यहाँ पर चिंता जाहिर की जा रही है? हो क्या रहा है सुरेंद्र जी? आदित्य जी, धर्मलाल कौशिक जी का बयान अपने आप में यह प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र में तो पूरी तरह से शामिल है और ये पहली बार नहीं है, पहले भी प्रयास हुए हैं, हर बार भाजपा सफल नहीं हो पाती। हरियाणा के मामले में भी सफलता नहीं मिलेगी। आपको याद होगा गुजरात में जब स्वर्गीय अहमद पटेल जी जब लड़ रहे थे उस समय भी इनके जब षड्यंत्र फेल हुए तो DK शिव कुमार जी कर्नाटक के नेता थे, उनको ED IT और तमाम मामलों में उलझाया गया, बाद में वो पाक साफ निकले। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार यही प्रयास, महाराष्ट्र में भी हुआ था जब विधानसभा चुनाव हुए थे, राजभवन को पार्टी कार्यालय के रूप में संचालित करने का कुत्सित प्रयास हुआ। रात को 12 बजे राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है, भोर होने से पहले बिना बहुमत के नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाती है। राजस्थान में भी क्या हुआ ये भी वाकिफ है। भारतीय जनता पार्टी सवाल करने के बजाय अपने गिरेबान में देखे, मध्य प्रदेश में दूसरी पार्टी के विधायकों को कोविड के पीक पीरियड में चार्टर्ड प्लेन से दूसरे प्रदेश ले जाए तो वो जायज। और हमारी पार्टी के नेता यदि रणनीति के तहत सावधानी के लिए, सतर्कता के लिए एकजुट होकर किसी राज्य में हैं, आपसी सहमति से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों? इनके तो सुरेंद्र जी, लगातार हुड्डा जी, माकन जी, राजीव शुक्ला जी को आना पड़ रहा है, कल एक और बड़े नेता आपके आ रहे हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुजरात के। क्या पार्टी की रीति नीति से वाकिफ नहीं है विधायक? क्या उनको पता नहीं कि विधायक बन गए, पार्टी जहां कहेगी वहीं आपको मुहर लगाना है? इतनी कश्मकश क्यों इनको समझाना पड़ रहा है? क्यों नैतिकता की दुहाई देनी पड़ रही है इनको? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और संगठन में जो जिनका प्रभाव है, केवल 2 लोगों की पार्टी बन चुकी है। जो अटल अडवाणी के जो सिद्धांत कहे जाते थे वो किनारे रख दिए गए हैं। सत्ता के अहंकार में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या के कुत्सित प्रयास पिछले दिनों हुए हैं, निश्चित रूप से आप देखिए मणिपुर, गोवा, कर्नाटक क्या हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, और राम माधव एक बहुत बड़े नेता हैं, RSS के जो महामंत्री हैं भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय, उनका बयान भी आपको याद होगा कि आज भाजपा उस स्थिति में पहुंच चुकी है कि किसी भी राज्य में बिना चुनाव लड़े सरकार बना सकते हैं। तो लोकतंत्र का गला घोटना तो इनका चरित्र है और ये चाहते हैं खरीद फरोख्त, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके IT ED लगातार छापे भी पड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है और ये हमेशा सफल नहीं हो पाते। और हरियाणा के मामले में भी पर्याप्त संख्या है हमारे पास, सारे विधायक एकजुट हैं और भाजपा का जो कुत्सित प्रयास है, जो षड्यंत्र है, यहां सफल नहीं होने वाला। राजीव जी, क्रॉस वोटिंग हो भी गई तो आपको क्या मिलेगा? आप बहुमत में हैं, खेला कर पाएंगे ऐसा आपको लगता है? क्या केवल कांग्रेस का खेला बिगाड़ना चाहते हैं? क्योंकि संख्या बल तो आपके पास भी नहीं है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं कश्मकश बना रहे हैं आप लोग। नेता प्रतिपक्ष सीधे तौर पर ये बोल रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग तो होगी ही। एक विधायक को कहीं ना कहीं आपस में आप ये तो नहीं करना चाहते कि हर आदमी दूसरे आदमी को संदेह की दृष्टि से देखे और इस बीच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम निर्दलीय का फायदा उठा लिया जाए, निर्दलीय। तो क्या आप केवल कांग्रेस का खेला बिगाड़ने के लिए अपना नया खेल बना रहे हैं यहाँ पर? ये कहावत है, अपने जमीन पर यकीन नहीं, तेरी अपनी जमीन पर यकीन नहीं, तुझे अपने आप पर यकीन नहीं। इनके अपने पैरों में दम नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी, अभी मेरे मित्र धारा प्रवाह बोल रहे थे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी जो चुनी हुई सरकारों को 1992 में गिराती है, 84 में गिराती है और लगातार चाहे सिप्ते रिजवी झारखंड की हमारी चुनी हुई सरकार को गिरा दे, बाबूलाल मरांडी की सरकार, या रमेश भंडारी गिरा दे हमारी कल्याण सिंह की सरकार, ऐसे जो आपातकाल लगाते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और लोकतंत्र की कहानी पटकथा सुना रहे हैं। देखिए आदित्य जी, पूरा का पूरा खेल ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लीडरशिप खत्म हो गई सेंट्रल लेवल पे, और हरियाणा में जो ये चल रहा है ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक कला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लेना देना नहीं है। आंतरिक कला तो आंतरिक कला उनको निपटने दीजिए। आपके नेता प्रतिपक्ष सामने आ जाते हैं, बोलते हैं कि क्रॉस वोटिंग तो होगी, आपको बता के क्रॉस वोटिंग हो रही है या इसके पीछे आप हैं? तो अगर धुआं है तो कहीं तो आग लगी हुई है। नहीं, धुआं नहीं, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ये जो विजय माल्या की जो कहानी थी वो पार्ट 2 यहाँ शुरू हो गया है। आपको मैं बता दूं, एक समय हुआ था 2004 में, विजय माल्या जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे राज्यसभा का, टूटी हुई जनता पार्टी जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी और ये थे,
विजय माल्या जी, उसमें कांग्रेस के लोगों ने मिलकर उनको जिता दिया था। बाद में वो राशि का भी पता चला कितनी राशि किसको जमा हुई। अब देखिए, ये अंदरूनी कलह कांग्रेस का, ये अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस का। कांग्रेस 9 दिन की चिंतन शिविर, कहीं 2 दिन से ज्यादा कोई चिंतन शिविर नहीं होती। ये चिंता शिविर, चिंतन शिविर, ये गड्ढम शिविर, ये सब शिविर जो हो रहा है जनता को याद है। दुख इस बात का आदित्य जी कि यहाँ का किसान मारा जाता है तो उसे 50,000 दिया जाता है, और मेफेयर होटल का एक दिन में एक व्यक्ति के पीछे जो 5 लाख रुपए गोल्डन ग्रॉस पे जो खर्च हो रहा है, जो मुगल सूट रूम दिए गए हैं, उसका खर्चा कौन वहन कर रहा है? थोड़ी कांग्रेस पार्टी की हरियाणा से भी पूछ लीजिए आप, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से भी पूछ लीजिए खर्चा कहां से। इसका जवाब जी ठीक। अमृत जी मेरे साथ जुड़े। अमृत जी, ये कहा जाता है कि जनता एक विधायक को चुनकर भेजती है विधानसभा में, और उस विधायक का दायित्व होता है कि जिस पार्टी से वो चुनकर आया उस पार्टी के तरफ से कम उस पार्टी के लिए पूरी तरह से जवाबदेह हो, ईमानदार हो। विधायकों को ईमानदारी सिखाने के लिए रायपुर लाना पड़ रहा है। क्या हरियाणा में रहते तो ईमानदारी छोड़ देते? क्यों उनके मन में यह नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी से अगर हम चुन कर आए हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरह हमें जवाबदेह रहना है? क्यों क्रॉस वोटिंग का डर है? क्यों उनको मेफेयर में लाया जा रहा है? क्यों रिजॉर्ट में रखा जा रहा है? क्यों बड़े बड़े नेताओं को आकर मिलने दिया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है, ये दर्जाने की कोशिश है वहां पर कि नैतिकता की दुहाई कांग्रेस दे रही है कि आपको आपकी पार्टी के साथ ही रहना है। ऐसी जरूरत अगर आन पड़ रही है तो ऐसे विधायकों का आखिर औचित्य क्या है? अमृत जी, आप विधायकों की बात कर रहे हैं तो राजनीति जो है असुरक्षा और अनिश्चितता का क्षेत्र है ये, और ये उदाहरण ये अभी नहीं आ रहे हैं, बरसों से आते रहे हैं। बरसों पहले जब एम.जी. रामचंद्रन जी वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से जब उनका देहांत हो गया तो वहाँ इतनी अस्थिरता थी तमिलनाडु में, तब वो अविभाजित मध्य प्रदेश था, तो उस समय विधायकों को इंदौर लाकर रखा गया था। ये बहुत बड़ा उदाहरण मैंने देखा, उस समय मेरी भी उम्र बहुत कम थी, तो ये तो होता आया है। और दूसरी बात देखिए कि आज जो कांग्रेस जिस स्थिति में, जिस संघर्ष के दौर से गुजर रही है, तो उसको फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। वो चाहती है कि कहीं ना चुके, तो अपनी ओर से प्रयास कर रही है तो उसको। और दूसरी बात यह है कि सरकार तो कांग्रेस की राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे सुरक्षित जगह लगा कांग्रेस को, इसलिए उसने यहाँ पे लाके रखा, और हो सकता है कि इसके कहीं कुछ अनुकूल परिणाम उसके पक्ष में आ भी जाए। सुरेंद्र जी, देखा हमने कि जिस तरह से विधायक यहाँ पर आए हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं मिलने, रविंद्र चौबे वहां पर, मोहम्मद अकबर, राजीव शुक्ला, अजय माकन, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जैसा अमृत जी ने कहा, 71 विधायक और कांग्रेस का इससे सेफ किला कोई नहीं हो सकता। लेकिन इस सेफ किले में भी कहीं ना कहीं सेंधमारी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उम्मीद यही कि सेंधमारी को आप बचा पाए। दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के रूप में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक अब हरियाणा का बना दिया गया, राजीव शुक्ला वहां के पर्यवेक्षक बना दिए गए। क्या ये उम्मीद की जाए कि कांग्रेस में जो अजय माकन जो प्रत्याशी हैं राज्यसभा के, ये सीट अजय माकन को मिल जाएगी? निश्चित जी, जहाँ तक छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी देने की बात है, लगातार पहले भी मिलते रहे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, टी.एस. सिंहदेव जी हों, और कई अनेकों नेताओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई थी, उसको बखूबी निभाया भी गया। जो वर्तमान चरित्र है, राजीव जी आरोप लगा रहे थे कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जा रहे हैं, तो आज अपनी चिंतन करें। आज भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, और इनके नेता देखिए, इनके यहाँ तो नेतृत्व का इतना अकाल हो गया है कि इनके 5 मुख्यमंत्री हैं दूसरी पार्टियों से लाए गए हैं, उसमें से 4 कांग्रेस के हैं। और जो लोग हमारी पार्टी में रह के परिवारवाद का उदाहरण इनके द्वारा कहा जाता था, वो सारे पाप धुल जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान चरित्र है, लगातार नैतिकता तो खत्म हो चुकी है पूरी तरह से। हर स्थिति में केवल और केवल इनको संख्या बल चाहिए। कोई भी देखिए, लोकतंत्र में तो सलाह, सुझाव, सम्मान, आपसी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आपने विगत 8 साल से देखा होगा, किसी भी बड़े राष्ट्रीय विषय पर कहीं किसी से सलाह मांगा गया हो, चर्चा हुई हो, तो अधिनायकवाद की दिशा में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जा रही है। और केवल इनको संख्या बल चाहिए, उसके लिए जो भी दुरुपयोग करना पड़े, चाहे प्रशासन का, चाहे पैसे का, चाहे धनबल का। जनता पार्टी पे दोष बढ़ रहे हैं। सुन लीजिए, मैं आता हूं। विजय माल्या का उदाहरण ये दे रहे थे। विजय माल्या सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के समर्थन से वो गए, मेहुल चौक से किसके संरक्षण में भगाए गए, वो सब सर्वविदित है। केवल पूंजीवाद के आपकी पार्टी दिशा में देश को धकेलना मोदी सरकार का हिडन एजेंडा है, और उसी दिशा में काम कर रही है। लोकतंत्र का गला घोटना इनका चरित्र बन चुका है, एजेंडा है। राष्ट्रीयता देश को बेचना,
अंत्योदय हमारा एजेंडा है। राजीव जी, हार्दिक पटेल जब कांग्रेस में हुआ करते थे या कांग्रेस में नहीं हुआ करते थे तो शायद उनसे बड़ा जो उनके लिए निगेटिव आप लोग कहते थे, शायद किसी के बारे में इतना निगेटिव मैंने सुना नहीं। लेकिन हार्दिक पटेल जब आपकी पार्टी में आते हैं तो सबसे सेफ जोन पे वो चले जाते हैं। इसके तमाम उदाहरण मौजूद हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं सीधी बात ये जानना चाहता हूँ कि जब हरियाणा में चुनाव हो रहा है, आपके नेताओं को तो कोई जवाबदारी मिली नहीं, ना रमन सिंह को मिली, ना नेता प्रतिपक्ष जो बोल रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग तो होगी ही। इनको किसी जगह का पर्यवेक्षक बनाया गया? रमन सिंह जी को किसी जगह का पर्यवेक्षक बनाया गया? नहीं बनाया गया। अब मुख्यमंत्री और यहाँ के लोगों को पर्यवेक्षक बनाया जा रहा है, तो वहां पर जो इनकी पार्टी है, केंद्रीय नेतृत्व अगर इनको ध्यान दे रहा है और इनकी पूछ परख कर रहा है, उसमें भी आपको तकलीफ हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का आप अपनी स्थिति देखिए, अपने प्रदेश में 14 सीटें और आप इस लायक भी नहीं रह गए कि राज्यसभा में आप एक उम्मीदवार दे पाए, आप उम्मीदवार खड़ा भी कर पाए। ऐसा नहीं लगता कि इस तरफ सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? कांग्रेस क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, कांग्रेस के ऊपर छोड़ दीजिए आप। देखिए, सत्ता हमारे लिए बहुत गौण है, सत्ता आते रहती जाते रहती है। अभी अजीत जोगी के समय भी हमारे 12 विधायक चले गए थे, हम केवल 12 रह गए थे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, वापस आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने घर में पीक पीरियड में अपने दूसरी घर पार्टी के विधायकों कांग्रेस को पार्टी क्या हालत है? कांग्रेस पार्टी की जो अधिनायकवाद की बातचीत कर रहे थे, वो अधिनायकवाद माँ और पिता का है, वो पिता पुत्र का है, माता जी और पुत्र का है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का है। और उस अधिनायकवाद के चलते कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत जबरदस्त आक्रोश है, और वो आक्रोश इस तरह तब्दील हो चुका है कि हर राज्य में इनके विधायकों का आपस में सामंजस्य नहीं है, लोकसभा के लोगों का सामंजस्य नहीं है। आप देखिए, हम किसी को बुलाते नहीं है हल्दी और सुपारी लेकर या चावल लेकर, विधायक जी खुद आ रहे हैं। पाप क्यों धुल जाते हैं राजीव जी? जाने के बाद पाप क्यों धुल जाते हैं राजीव जी? देखिए, राजनीतिक वातावरण समीकरण सब अलग अलग होता है, और सब राजनीति में कोई अगर बोले कि मैं राजनीति कर रहा हूँ सारी, तो राजनीति में जब आते हैं खत्म हो गए, तो रहते हैं, तो आप भाजपा को बोलेंगे और आ गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीति में सब चलता है, और जो बयार बहरी देश में लोग जानते हैं कि दुनिया में अगर हम संघर्ष कर रहे हैं भारत एक राष्ट्र के रूप में, तो नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, और उसमें लोग आ रहे हैं। चलती हुई बस है, साहब सब आ रहे हैं, और रुकी हुई बस कांग्रेस की है, कोई बैठना नहीं चाहता। ये आपकी गलती है। बस फुल हो गई है, कहीं लोग गिर मत जाएं उससे ना। बस चल पड़ी है, और उस बस में सब सवार होकर राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता कर ले, कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता कर ले, कहां रोकोगे? हरियाणा में रोकोगे? अभी तो हरियाणा के पंजाब में आपकी सरकार चले गई, उत्तर प्रदेश में अब 2 संख्या पे है, पश्चिम बंगाल में अब 0 पर है। अब कहां रोकोगे? अभी आप रोक लियो, ये तो आप जेल सा बना लियो। आप होटल के निरीह विधायकों से पूछिए, ये क्या लोकतंत्र है? उन विधायकों को आपने बलात् रोक के रखा है। राजीव जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर जरूर रहेगा। स्मृति ईरानी अभी आई थी, किरण रिजिजू जी अभी आए थे, दोनों से पूछा गया महंगाई के बारे में, तो दोनों के पास जवाब तक नहीं था। ऐसा नहीं लगता कि इस बारे में भी जवाब तलब होना चाहिए? क्योंकि आम आदमी को कोई मतलब नहीं कि राज्यसभा कौन जा रहा है, लेकिन एक आम आदमी को ये मतलब है कि उसके घर में जो सामान आ रहा है वो कितना महंगा है, उस आदमी को ये पता होना चाहिए। और उसको ये कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से आना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के रेट अगर कम हो रहे हैं तो और कम होने चाहिए। आम आदमी जो है महंगाई में लगातार जो है नुकसान उठाता जा रहा है, महंगाई से कमर टूटते जा रही है। इस विषय पर बात नहीं होती? क्या लेना देना राज्यसभा से कौन जाए? बिल्कुल बात होती है आदित्य जी। जब राजनीति में है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक एक बात पर गौर की जाती है। बिल्कुल जवाब दिया। स्मृति जी ने कहा कि 9 रुपए और 7 रुपए अगर दर कम हुआ है, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में दर कम होंगे तो निश्चित रूप से कम होंगे। अरे कांग्रेस पार्टी, उन्होंने तो हाथ से पुट किया कि कांग्रेस मेरे चेहरे पर महंगाई पर लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी का अपना क्या अस्तित्व है कि कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन क्यों नहीं कर रही है? अरे आप स्मृति जी के चेहरे पर क्यों महंगाई की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप देशव्यापी लड़ाई क्यों नहीं करते हो? अगर जनता के मन में आक्रोश होता तो जन आंदोलन खड़ा होता। आदित्य जी सुरेंद्र जी से जवाब ले लीजिए कि जन आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? और मैं आपको बता रहा हूँ जन आंदोलन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देश की जनता जानती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई की क्या नीति है, क्या स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यह सत्ता की हवस में आम जनता के सारे सुरेंद्र जी, बाड़ेबंदी चल रही है विधायकों की, सेफ जोन पे रखना जरूरी भी हो गया, इसलिए क्योंकि यही वो संख्या है जो हरियाणा में अजय माकन को राज्यसभा सीट दिला पाएगी। सीधे मैं मुद्दे पर वापस लौटता हूं, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि 10 तारीख में अब दिन नजदीक नहीं रह गए, और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कहीं ना कहीं कैंपेन सा लॉन्च कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग होगी ही। क्या उपाय है कांग्रेस के पास?
आदित्य जी, भाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं है। अरे प्रत्येक बैठने राजनीतिक बात सुन करने लीजिए दिया राजीव जा रहा जी, रणनीति के तहत यदि छत्तीसगढ़ आए हैं तो हमारा प्रदेश जो है अतिथि देवो भव को क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? हमारे भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टी के दूसरे दल के सुरेंद्र जी की वो चिंतन शिविर में जो बातें हो रही वो यहाँ आकर हमको चिंतन शिविर में उनको हम ट्रेन करने के लिए आए। ट्रेनिंग यहाँ हो रही है, राज्यसभा की चिंता सता रही है या कोई और ट्रेनिंग हो रही है? सावधानी, सतर्कता और एकजुटता के लिए एक साथ विधायक हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी पार्टी को या किसी को भी शर्म करिए सुरेंद्र जी। शर्म तो 125 वर्ष पुरानी पार्टी, राजभवन को पार्टी कार्यालय के रूप में चलाने वाले, मैं कितने लोगों का नाम बताऊं, कितने नाम लूं? इंदिरा जी ने, राजीव जी ने कितने राज्य सरकार को बर्खास्त किया, चुनी सरकार को। आपके मुझे शोभा नहीं देता लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस सरकार। सुरेंद्र जी बात कंप्लीट करिए अपने जी। गला घोटने वाले कांग्रेस पार्टी, सुन लीजिए, बेशर्मी से लोकतंत्र का इन्होंने कर्नाटक में, गोवा में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश में इनको तो जनमत मिला ही नहीं था, जन समर्थन कांग्रेस के साथ था। फिर कोविड के टाइम में दूसरी पार्टी के विधायकों को ये दूसरे प्रदेश मिल जाए वो जाए, हमारी पार्टी के विधायक में 4 राज्यों को किसने हमारे बर्खास्त किया? शासित राज्य में यदि आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्यों? क्योंकि ये अवसर चाहते हैं कि ये खरीद फरोख्त कर सके, जी, लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस पार्टी, आईटी और ईटी का दुरुपयोग कर सकते हैं। अरे लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस पार्टी, लोकतंत्र लगाने वाली कांग्रेस पार्टी, वो कौन सी धर्मलाल कौशिक का बयान इस बात को जमीन तैयार नहीं है, आपके अपने पार्टी में शामिल है, उस असंतोष को जी जवाब लेते हैं। जी राजीव जी खत्म करेंगे जल्दी जी। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक व्यापक असंतोष चल रहा है, ऊपर चाहे G23 हुई है, तमाम तरह हम उठाना नहीं चाहते, उनके अंदर का संतोष है, वो संभाल ले अपनी पार्टी को। हमने कोई संमारी नहीं किए, ये लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस पार्टी है। राजीव जल्दी खत्म करेंगे। हाँ, लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस पार्टी है जो वो चुनी हुई सरकारों को 34 बार बर्खास्त करती है। वो कांग्रेस पार्टी अगर लोकतंत्र की दुहाई दे तो उससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 10 जून का हम सभी को इंतजार है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो बहुत आराम से दोनों निर्विरोध चुन लिए गए हैं, राजीव शुक्ला जी भी और रंजीत रंजन जी, लेकिन हरियाणा का राज्यसभा चुनाव का पूरा सेंट्रल अगर केंद्र कहीं है, केंद्र बिंदु, तो वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और राजधानी रायपुर का वो मे फेयर रिजॉर्ट है जो लगातार सुर्खियां पूरे देश में फिलहाल बटोर रहा है। सवाल वही आता है कि क्या विधायक अपनी पार्टी के लिए ईमानदार नहीं होते? किस बात का डर, किस बात का भय? अगर आप पार्टी के बैनर में, पार्टी के नाम से, पार्टी के पद चिन्ह से अगर आप चिन्ह चुनकर आए तो राज्यसभा चुनाव में आपको सोचना क्यों पड़ रहा है या आपको किसी दूसरी जगह लाना क्यों पड़ रहा है? आप उस सिंबल के प्रति, आप उस पंजे के प्रति क्या ईमानदार नहीं? ये बड़ा सवाल है और निश्चित तौर पर ये सवाल उठना भी लाजमी है। तो फिलहाल आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।